हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में सिखाऊंगा फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करने। हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूज जो होता है इसके कनेक्शन करने में होता है। हमारे घरों में जैसे फूक जाता है या खराब हो गया या काम नहीं कर रहा है, और ये इसके कनेक्शन हम खुद करने की भी कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके कनेक्शन भूल जाते हैं। तार खोल दिए फिर लगाएं कैसे, भूल गए। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसको कंप्लीट करूंगा कैसे इसको हम चेंज अपने आप करेंगे, क्योंकि अब जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अब मौसम ठंडा गर्म रहेगा। तो पंखा तेज भी चलाना पड़ेगा और कम भी करना पड़ेगा। और इसकी आज मैं आपको कंप्लीट वायरिंग बता देता हूँ दोस्तों। एक मेरे पास फैन रेगुलेटर है और एक मेरे पास चटकनी है। कनेक्शन ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही देखा होगा आपने। हमने पहले चटकनी ऑन करी और फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाया तो पंखा तेज चलने लगा, घटाया तो पंखा कम चलने लगा। तो अब मैं इसका आपको कनेक्शन बताता हूँ बिल्कुल आसानी से कैसे करने होते हैं। तो दोस्तों, मैंने पंखे की जगह बल्ब ले लिया है। मैं आपको बल्ब से ही बता दूंगा, क्योंकि दो ही तार पंखे के होते हैं और दो ही तार बल्ब के होते हैं। तो अब चलिए इसकी वायरिंग देखते हैं, वायरिंग करते हैं कैसे करेंगे। अब दोस्तों देखो, पंखे में से क्या होता है, पंखे का एक तार तो लगा होता है न्यूट्रल पे। मैं अपनी भाषा में कह दूं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि माइनस प्लस, एक काला एक लाल। तो दोस्तों, एक तार तो ऊपर पंखे पे लगा मिलेगा ही आपको, फैन ऊपर जो फैन बॉक्स लगा हुआ है। अब हमारा एक तार आया होता है बोर्ड के अंदर, ये वाला। अब हमें इसको वायरिंग करना। जब हम रेगुलेटर चेंज करते हैं तो हम कनेक्शन खोल के भूल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, जो हमारी चटकनी होती है उसमें दो पॉइंट होते हैं, पंखे वाली में दो पॉइंट ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो हम इस दो पॉइंट में, एक पे तो हमारी रहेगी पावर, जो हमारा टेस्टर जलेगा और इस पर कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। और दो तार बचे रेगुलेटर के और एक बचा पंखे का। अब इनके वायरिंग समझो कैसे करना। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं अभी पावर लगाता हूँ एक बार। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, ये जो हमारी चटकनी है इसमें एक तार आपको ऐसे लगा मिलेगा। ठीक है। और ये जो लगा हुआ है ये परमानेंट लगा रहता है और इसमें टेस्टर जलेगा ही जलेगा। ठीक है। तो ये हमने क्या करा, चटकनी के नीचे हमारी फेस आ गया, पावर आ गई जिसमें टेस्टर जल रहा है। ठीक है। नहीं भी जलेगा तो हो सकता है वायरिंग के तार पलटे हुए हो, न्यूट्रल लगा हुआ हो, नहीं तो फेस ही लगता है यहाँ पे। बहुत सा क्या है, इलेक्ट्रिशियन से तार पलट जाते हैं, ध्यान नहीं करता तो वो हो जाता है। और पंखे का जो दूसरा तार है ये ऊपर रहेगा फैन बॉक्स में, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने खोली सिर्फ अपनी चटकनी। अगर मतलब भी है, आप बिल्कुल फ्लैश कनेक्शन करना चाहते हैं तो देख रहे हैं, ये मैंने क्या करा, न्यूट्रल लगा दिया। काले वाला तार मैंने पंखे के एक तार पे लगा दिया है, दो तार के कनेक्शन होते हैं। और एक वायर अब मेरा आ गया है बोर्ड में। अब मैंने चटकनी में लगा दी पावर। अब मेरे बचे तीन तार। अब इन तीन तार के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो जो मेरे फैन रेगुलेटर के, सबसे पहले आप आसानी से समझे, देखो मैं बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चटकनी में पावर है, जब हम चटकनी ऑन करेंगे तो ये पावर इस टर्मिनल पे आ जाएगी जो खाली टर्मिनल है। और इस खाली वाले टर्मिनल पे हम लगा देंगे रेगुलेटर का एक तार, कोई सा भी लगा दो। अभी मैं इसको लगाता हूँ जरा। और देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला वायर एक लगा दिया है फैन रेगुलेटर का चटकनी में। ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब मैं चटकनी ऑन करूंगा तो मेरी सप्लाई यहाँ से रेगुलेटर में आ गई। अब ये सप्लाई रुकी हुई है रेगुलेटर में। अब जो कंट्रोल करेगा रेगुलेटर करेगा। अब जो रेगुलेटर का दूसरा तार बचा, इस वाले को और जो एक पंखे का तार आया हुआ, इनको आपस में जोड़ दूंगा मैं। तो जोड़ दूं मैं इसको। तो अब देखो, ये मैंने रेगुलेटर का दूसरा वायर पंखे के तार में जोड़ दिया। अब आसान समझो क्या है। अब आसान ये है, मेरी पावर आई चटकनी में, मैंने चटकनी ऑन करी, ऊपर पावर पास हुई, पावर पास होके गई रेगुलेटर में। अब रेगुलेटर जो है इसको आगे कम बढ़ती करके देगा सप्लाई को, पंखे को। अगर हम कम करेंगे तो रेगुलेटर कम करके देगा, अगर बढ़ाएंगे तो रेगुलेटर बढ़ा के देगा। तो अब देखते हैं हम इसको चालू करके। तो देखिए, इन दोनों तार में मैं दे देता हूँ पावर। तो ये मैंने दे दिया पावर। अभी मेरा क्या है, चटकनी ऑन थी, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखो, चटकनी मैंने ऑफ कर दी और रेगुलेटर को मैं कर देता हूँ जीरो। जीरो भी आप देख लो रेगुलेटर में, ये कर दिया मैंने रेगुलेटर जीरो।
देख रहे हैं आप। और अब मैं करता हूँ, देखो फेस दिखाता हूँ चटकनी पे। देखो अभी क्या है, चटकनी के मैं नीचे लगा रहा हूँ तो देखिए टेस्ट चल रहा है। ठीक है। अब मैं ऊपर लगाऊंगा तो ऊपर नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी मेरी चटकनी बंद है, करंट यहीं रुका हुआ है। तो अब मैं इसको चालू करता हूँ। तो देखिए मैंने चटकनी ऑन करी है। अब पावर आ गई ऊपर भी, देखिए टेस्ट चल रहा है, थोड़ा कम दिख रहा होगा। अब यहाँ से पावर आ गई रेगुलेटर में। अभी रेगुलेटर क्या है, मेरा जीरो पे है, तो इसने जीरो पे रखा। अब जैसे ही मैं रेगुलेटर को एक नंबर पे करूंगा तो देखिए हल्का सा जला, मतलब ऐसे ही चलेगा हमारा पंखा भी धीरे धीरे। और मैं दूसरे नंबर पे घुमाता हूँ, थोड़ा और तेज जल गया। अब मैं इसको 3 नंबर पे करूंगा तो और तेज जलेगा। 4 नंबर पे करूंगा तो और तेज हो गया। ये थोड़ा सा आपको इसलिए कम दिखाई दे रहा हो क्योंकि ये सीरीज में है बल्ब। और थोड़ा एक नंबर और बढ़ाऊंगा 5 नंबर पे, तो देखिए और तेज जल गया दोस्तों। अभी आप बहुत अच्छे से इसकी वायरिंग समझ गए हैं रेगुलेटर की, हमें अपने घर में करनी कैसे। आप कुछ भी भूल जाए, भले सारे तार हट गए, आप वीडियो चला लेना और कनेक्शन अपने कर लेना आराम से। देखिए मैंने जीरो कर दिया और बल्ब बंद हो गया, मतलब पंखा बंद हो गया। और अब मैं कर दूंगा चटकनी बंद। तो दोस्तों ऐसे ही तो करते हैं, देखो चटकनी मैंने बंद कर दी है जी। अब मैं इसको चालू कर दूंगा नीचे को। तो दोस्तों ऐसे ही तो हम अपने घर में चलाते हैं, पहले चटकनी ऑन करते हैं फिर रेगुलेटर से। और अब इसमें दूसरी वायरिंग समझो, अगर हमें डायरेक्ट रेगुलेटर से ही चलाना है तो हम उसको कैसे करें। हमें चटकनी नहीं है, जगह नहीं है बोर्ड में, ओनली रेगुलेटर रेगुलेटर पे चलाना है। तो इन दोनों तारों को चटकनी से हटा के जोड़ देंगे आपस में। इस वाले तार को जो है हम, जो बाकी चटकनियों में लगा हुआ होगा जो फेस जिसमें टेस्टर चलेगा, तो इसके साथ हम इस वायर को जोड़ देंगे तो हमारी चटकनी खत्म होगी। फिर डायरेक्ट रेगुलेटर पे ही चलेगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ जोड़ के। देखो अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अब मैं इससे चलाऊंगा तो चलेगा ओनली रेगुलेटर से। अब मेरे चटकनी चाहे बंद हो चाहे कुछ भी हो, अभी देखिए चटकनी मैं बंद भी कर दूंगा तो कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ बाईपास हो गया है। और चटकनी ऑन करे चाहे बंद करे, अब डायरेक्ट रेगुलेटर पे है ये। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मैंने छोड़ रखा है ये आपको ऐसे नहीं छोड़ना, टेप लगानी है। मैं तो अभी इसको खोलूंगा सब कुछ हटाऊंगा, इसलिए मैंने ये टेप नहीं करा, आपको टेप करना है। धन्यवाद।